सबसे पहले तो मैं हाड़ौती की जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि जिस एक साल से हम लोग कोटा को पर्यटन के हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए जिस तरह का प्रयास कर रहे थे, कोटा में विभिन्न आयोजन कर रहे थे, विभिन्न तरह के हम लोग कई तरह के उत्सवों को आयोजित कर रहे थे, लेकिन एक हमारी मंशा थी कि कोटा में कोटा ट्रेवल मार्ट का आयोजन हो। और उस मार्ट को लेकर हम बार बार हम लोग प्रयास कर रहे थे, राज्य सरकार से मांग कर रहे थे, हम लोग इस बात को लेकर कटिबद्ध थे कि हम कोटा में ट्रेवल मार्ट करके और कोटा को पर्यटन हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पर राष्ट्रीय स्तर पर लाएंगे। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उस क्षेत्र में राजस्थान सरकार की हमारी उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिव्या कुमारी ने जो कोटा में हमसे वादा किया था कि हम कोटा में हाड़ौती में पहला ट्रेवल मार्ट राजस्थान के बाद जयपुर के बाद भरवाएंगे, उसकी हमारे को मंजूरी दे दी है और उसको लेकर हम आज पूरी तरह गदगद है। आज हम चाहते हैं कि वर्तमान कोटा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए हम लोग हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पर लाए, वो हमारी पूरी होती दिख रही है। मुझे आज ये खुशी कहते हुए खुशी हो रही है कि हम राजस्थान पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के सामंजस्य से हम लोग कोटा में ट्रेवल मार्ट का आयोजन 2-3-4 जनवरी 2026 को आयोजित करने जा रहे हैं। ये आयोजन भव्य होगा, अद्भुत होगा और ऐतिहासिक होगा। इसमें हम लोग पूरे देश के ट्रेवल ऑपरेटर्स को, पर्यटन से जुड़े लोगों को यहाँ पे 200 के करीब हम लोग स्टॉल लगाएंगे और 4 दिन का ये पर्यटन उत्सव पूरे देश में हाड़ौती की गूंज करेगा। इस अवसर पर हम सोविनियर, हम लोग फोल्डर, यहाँ बाहर से आने वाले अतिथियों को भ्रमण कराएंगे और हम दिखाएंगे कि हमारे पास विपुल संपदा है। उसके पहले 4 महीने तक हमारे अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की इसमें प्रेरणा रही है, उनसे हमने बात की है, वो पूरी तरह से तैयार है कि हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाए। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, हमारे मंत्री मदन जी दिलावर, हीरालाल जी नागर, संदीप जी शर्मा और कल्पना देवी जी, सारे जनप्रतिनिधि की यह मंशा है कि कोटा की अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में चुनौती लेके खड़ी हुई है, उसको हम लोग नई दिशा दें। और निश्चित रूप से अगर कोटा को पर्यटन नगरी बनाना है तो इस तरह के ट्रेवल मार्ट, इस तरह के आयोजन बिल्कुल होंगे। इससे हम दूसरे प्रदेशों से, दूसरे संभागों से आइटनरी के रूप में जुड़ेंगे और बाहर से जो पर्यटक आएंगे उनकी आइटनरी में हाड़ौती भी होगा। यहाँ आने वाले पर्यटकों को हम वो सुविधा देंगे, वो पर्यटन स्थल तैयार करके देंगे कि निश्चित रूप से हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे पास चंबल रिवर फ्रंट है, सिटी पार्क है, दो अभ्यारण्य है, हमारे पास तारेगढ़ का किला है, झालावाड़ का गंगरोल फोर्ट है, रामगढ़ केटर है, हम पूरी हाड़ौती में संपन्न है। साथ ही हमारे एक खुशी की बात है कि रणथंभौर की हमारी होटल फेडरेशन ने हमारे से वादा किया है कि हम इस हाड़ौती को ज्वाइंटली रणथंभौर के साथ मिलकर, क्योंकि वहाँ भारी मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं, उनको हम कोटा लाने का प्रयास करेंगे। इस तरह का जो सकारात्मक सहयोग हमें मिल रहा है, निश्चित रूप से हम उदयपुर से जोड़ेंगे, हम लोग जयपुर से जोड़ेंगे, हम लोग जैसलमेर से जोड़ेंगे, दिल्ली हमारे पास में, आगरा हमारे पास में। तो आने वाला समय हाड़ौती के जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारतमाला रोड हमारे पास है, हमारे पास में एयरपोर्ट आने वाला है, रेलवे से हम पूरे जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि अगर सबने सामूहिक प्रयास जो हो रहा है वो कोटा को पर्यटन नगरी, पर्यटन के मानचित्र पर लाने में सक्षम होगा। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के साधन बनेंगे और कोटा शहर एक नई दिशा से पर्यटन रूप नगरी के रूप में सही रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला और रोजगार का साधन होगा, जिससे यहाँ का चहुमुखी विकास और संपदा बढ़ेगी। मैं पुनः इस अवसर पर सभी जिन्होंने इस ट्रेवल मार्ट को कोटा में आयोजित करने के लिए सहयोग दिया है, जिन्होंने प्रयासों के हमारे प्रयासों में सकारात्मक भूमिका निभाई है, खासकर हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की प्रेरणा, जो अभी भी इस बात को लेकर चिंतित है कि कोटा को औद्योगिक और पर्यटन नगरी के रूप में एक विख्यात किया जाए। साथ ही हम चाहेंगे कि जो शिक्षा नगरी के रूप में टोला टेरा हुआ है, उसे भी गति प्रदान की जाए। अगर ये सब चीजें होगी तो पुनः कोटा शिक्षा नगरी, पर्यटन नगरी, औद्योगिक नगरी और प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में पूरे देश में अपनी अर्थव्यवस्था का डंका बजाएगा। मैं सभी को पुनः हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ।